जानकारी मिल रही है, ये आपको बता दें। यहाँ पर कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां पर आतंकियों के होने के सबूत सामने आ रहे हैं। पीओके में ये ठिकाने हैं जहां पर मनसेहरा में 3 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर पहुंचे हैं सुरक्षा बल। साथ ही साथ ये ठिकाने कोटली में भी आतंकी ठिकाने हैं, जो अलग अलग जगह के नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो ठिकाने जहां पर आतंकियों के होने के सबूत, मनसेहरा में 3 ठिकाने, बोई बालाकोट ये वो जगह है। साथ ही साथ मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने हैं और इन सभी आतंकी ठिकानों पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। बोई बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्ला ये वो ठिकाने, मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने, चेलाबंदी, शवनाला, अब्दुल्ला बिन मसूद दुलाई और अब साथ ही साथ कोटली में भी आतंकी ठिकाने हैं। सेंसा, कोटली, गुलपुर, फगोश और दुबग्गी ये वो जगह हैं जो अभी तक की जांच में सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये, अजय जांड्याल, अगर पीओके में इन आतंकी ठिकानों को लेकर जानकारी है तो क्या इन फ्यूचर यहां बड़ा एक्शन हो सकता है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर हो, कोटली हो या फिर नीलम वैली का इलाका हो, ये वो है जो पिछले कई सालों से आतंक के ठिकाने हैं। और इन इलाकों में पाकिस्तान दरअसल आतंकियों को ट्रेनिंग देता है और पाकिस्तानी सेना को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो यहाँ पर आतंकियों को ट्रेन करे। मगर पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो 1.5 साल में पीओके के साथ, तारबंदी के साथ, बॉर्डर के साथ जो इलाका पड़ता है, वहाँ पर आतंकियों के ठिकानों को और नज़दीक लाया गया है। जो जानकारियाँ हैं, ये जो इलाके हैं, चाहे वो हमीरपुर का इलाका है, पुंछ के सामने का इलाका, नौशहरा के सामने जो कोटली का इलाका पड़ता है, या फिर नीलम वैली का इलाका जो कुपवाड़ा के सामने पड़ता है, इन सभी इलाकों में बड़ी तादाद में आतंकी सक्रिय हैं। और इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद जो है यहाँ पर घुसपैठ करने की हिदायतें दी गई है। आपको बताऊं कि जो पिछले कुछ समय में इन्फिल्ट्रेशन हुई है जम्मू में, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इन आतंकियों को खासतौर पर जंगल वारफेयर के लिए पाकिस्तानी सेना ने तैयार किया है, जो पाकिस्तानी ISI जो है उसने करवाया है। दूसरी एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो सूत्र बता रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान ने जो भारतीय सेना के साथ जो पीछे सीजफायर किया था आज से 3 साल पहले, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग करता था और फिर आतंकियों को घुसपैठ करवाने के प्रयास करता था। दरअसल उस वक्त आतंकी घुसपैठ फायरिंग की आड़ में करते थे, मगर अब पाकिस्तान ने शांति की एवज में, शांति के जो है आड़ लेते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल हो या IB का इलाका हो, वहां से घुसपैठ की कोशिशों को तेज करवाया है। पहले ड्रोन के जरिए हथियारों को जम्मू कश्मीर में भेजने का काम हुआ और उसके बाद आतंकियों की घुसपैठ। ये साफ दिखाती हैं कि एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान ने यहाँ पर हथियार और आतंकियों को भिजवाने का काम किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों का सफाया हुआ, उसके बाद यहाँ पर ना तो ट्रेंड आतंकी थे या ना ही यहाँ पर जो युवा हैं लोकल, जो जम्मू कश्मीर में युवाओं को भरगलाकर आतंकी बनाया जाता था, वो पाकिस्तान को मिल रहा है। इसलिए पाकिस्तान की ये नई चाल है, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल जो है वो सतर्क हो गए हैं और पाकिस्तान की इस मंशा को नाकाम करने की पूरी प्लानिंग कर दी गई है, ताकि जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकी छुपे हैं इनका सफाया हो सके। जिन जंगल के इलाकों में आतंकी छुपे हैं, वहां पर भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर मिलकर ऐसे जॉइंट ऑपरेशन चलाएगी, ताकि उन जंगलों की कॉम्बिंग हो सके और उन जंगलों में छुपे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। की गई और फिर इन नापाक साजिशों को अंजाम देने की तैयारी चुनाव के ठीक बाद थी, चुनाव के दौरान भी थी। वो सिक्योरिटी एजेंसीज जिस तरीके से वहां पर इंतजाम थे, हो सकता है वो कोशिशें तब नाकाम हुई, लेकिन यहाँ रिजल्ट आया। उसके बाद एक के बाद 4 दिन में 4 घटनाएं। डोडा, जहां पर लगातार 2 दिन आतंकी घटनाएं हुई हैं। डोडा के DIG श्रीधर पाटिल क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जब यहाँ पे उनको खबर मिलती है कि इस तरीके का कोई आतंकी ग्रुप यहाँ घूम रहा है, तो फायर इनके ऊपर पहली दफा खोला है। तो यही बात मैंने यहाँ पे आके नोटिस की। जो हमारी फोर्स है वो यहाँ पे बहुत मुस्तैद तरीके से इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल डटी हुई है। जहाँ पे आपने देखा कल जो शाम का वाक़ा हुआ, जहाँ पे फायर खुला, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी टीम्स वहाँ पे गई थी, वो जो ग्रुप था उस ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए। जब 2 तरफ से हमारी टीम ने अप्रोच किया है उस जगह की तरफ, तो उस जगह पे छुपे हुए आतंकियों ने फायर खोला है, जिसका हमने जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में उनको वहाँ से भागना पड़ा है। भागते भागते कुछ चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, बट इतना मैं ज़रूर बता पाऊँगा कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं उनके और बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे उनको।